आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। मायावती और अखिलेश यादव के एक साथ आ जाने से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे अरसे के बाद वो देखने को मिला जो कभी लगता था कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। मौजूदा दौर में बीजेपी देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और नरेंद्र मोदी बड़े नेता। लेकिन ये बड़ी पार्टी और बड़े नेता की छवि उस समय धूमिल दिखाई दी जब यूपी की राजधानी लखनऊ में सपा और बसपा दोनों हाथ मिला रहे थे। ठीक उसी दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में बीजेपी की राष्ट्रीय समिति का अधिवेशन चल रहा था, जहां प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और देश के कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद थे। इसके बावजूद भी टीवी चैनलों पर, अखबारों में केवल एक ही खबर दिख रही थी और वो खबर थी यूपी की राजनीति की दो बड़ी पार्टियों के एक होने की। तो क्या लग रहा है कि देश में एक बार फिर से वही बदलाव देखने को मिलने वाला है जो लंबे समय के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था। ऐसे ही मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने अपने ब्लॉग में इस पूरी खबर की तहकीकात की है। वैदिक जी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि बीजेपी की राष्ट्रीय समिति के अधिवेशन पर मायावती और अखिलेश का गठबंधन काफी भारी पड़ गया। गठबंधन की खबर अखबारों और टीवी चैनलों पर खास खबर बनी और उसे सर्वत्र पहला स्थान मिला, जबकि मोदी और अमित शाह के भाषणों को दूसरा और छोटा स्थान मिला। बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेताओं का तो कहीं जिक्र तक नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये अकेला प्रादेशिक गठबंधन राष्ट्रीय राजनीति को नया चेहरा दे सकता है। मोदी के 80 मिनट के भाषण में भी इस गठबंधन की सबसे ज्यादा मजाक उड़ाई गई। मोदी ने बिल्कुल ठीक सवाल देश के करोड़ों मतदाताओं से पूछा। उन्होंने पूछा कि आप कैसी सरकार चाहते हैं, मजबूत या मजबूर? गठबंधन की सरकार यदि बन गई तो वो मजबूत तो हो ही नहीं सकती, वो तो मजबूर ही रह करेगी। मोदी यहां तक ये मानकर चल रहे हैं कि उन्हें 2019 की संसद में स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, लेकिन कैसे मिलेगा ये वो नहीं बता सकते, यानी कि अपने भविष्य को ही वे खुद देख नहीं पा रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि मजबूत यानी क्या? कोई सरकार यदि 5 साल तक देश की छाती पर लदी रहे तो क्या उसे आप मजबूत कहेंगे? ऐसी मजबूती को देश चाटेगा क्या? ऐसी सरकारें अपनी मूर्खताएं और बड़ी मजबूती से करती हैं। जैसे इंदिरा गांधी ने आपातकाल ठोक दिया था, राजीव गांधी ने भारत को बोफोर्स और श्रीलंका के दलदल में फंसा दिया था और नेहरू चीन से मात खा गए थे। हमारे प्रधान सेवक जी यानी कि नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, बोगस आर्थिक आरक्षण, रफाल सौदा, हवाई विदेशी घुमक्कड़ी जैसे कई कारनामे कर दिए। औरंगजेबी शैली में अपने पितृतुल्य नेताओं को बर्फ में जमा दिया। पार्टी मंचों पर चाटुकारिता को उत्कृष्ट कला का दर्जा दे दिया। क्या ये मजबूती का प्रमाण है? अटल जी की सरकार गठबंधन की सरकार थी और अल्पजीवी भी थी, लेकिन उसने भारत को परमाणु शक्ति बना दिया। बाद में उसने करगिल युद्ध भी लड़ा और कश्मीर को हल के समीप पहुंचा दिया। जो मजबूत काम करे वो सरकार मजबूत होती है। 5 साल तक रोते गाते घिसटने वाली नहीं। मोदी को अपने भविष्य का पता अभी से चल गया है, इसीलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से साफ साफ कह दिया है कि अब मोदी के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है। आपको हर मतदान केंद्र पर डटना होगा। वे तो डट जाएंगे, लेकिन वे वोटर कहां से लाएंगे? मोदी का तो ये कहना ठीक है कि गठबंधनों और महागठबंधन का लक्ष्य सिर्फ एक ही है, मोदी हटाओ। मोदी जी, आपने भी कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था कि नहीं दिया था? इसमें भी शक नहीं है कि सारे गठबंधन अवसरवादी होते हैं, लेकिन क्या आप खुद गठबंधन में नहीं बंधे थे? आपने भी सोनिया मनमोहन हटाओ के अलावा क्या किया? जो फसल पहले आपने काटी वही अब वे काटेंगे। मतलब साफ है कि 2014 के बाद बीजेपी ने जो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, अब वही नारे के एक्शन का रिएक्शन महागठबंधन के रूप में हुआ है और उस महागठबंधन का नारा है मोदी हटाओ, देश बचाओ। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।